देखो यह एक अपने आप में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आपको याद है क्वेश्चन, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप्ड है, तब तो कर लोगे। अगर आपके अंदर इस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को आप बार बार करोगे, कम से कम 5 बार ही करोगे, लिख लिख करके। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपने आप में टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बॉडी है जिसपे एक F4 क्वेश्चन है, थोड़ा साइड रखा है, इस पे एक F2 फोर्स है, F1 फोर्स है, F2 फोर्स है। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है। अब जब इस पे फोर्स लगना शुरू हुआ, क्या फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, क्या कर रहा क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, ठीक है। तो बात आती है कि हम ये जो मैक्सिमम इलोंगेशन है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें इतना पता है, स्प्रिंग मास सिस्टम में पढ़ा चुका हूं कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोथ द बॉडी विल मूव्स विद सेम वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है ना, है ना। सो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोथ द बॉडी विल मूव्स विद सेम वेलोसिटी। लिखो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोथ द बॉडी विल मूव्स विद सेम वेलोसिटी। ये बात तो क्लियर है हमारा, है ना। वो वेलोसिटी कितना होगा वो हमें नहीं लिखा एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोथ द बॉडी विल बी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन DEFORMATION, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बोथ द बॉडी विल मूव्स विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। ये फंडामेंटल थ्योरी है, क्लियर है। बट वो वेलोसिटी कितना होगा वो हमें नहीं पता, और वो किस टाइम पे वेलोसिटी अचीव होगा वो हमें नहीं पता, है ना। जैसे एक बच्चा कहेगा कि सर मान लो, सपोज कर लो हमारे पास इसका F1, सपोज कर लो, सपोज F1 ग्रेटर देन F2, हमने ऐसे एज्यूम कर लिया। कुछ भी हो सकता है हमारे पास, F2 ग्रेटर देन F1 भी हो सकता है। अगर F1 F2 बराबर होगा तो क्या होगा, बात की बात है। पहले हमने इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने ये सोच लिया। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रस्ट राइट होगा। ACM कितना होगा, सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है। दो तरह का फोर्स होता है, एक्सटर्नल इंटरनल। कौन करता है, एक्सटर्नल। ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, है ना। तो ACM क्या होगा, F1 ग्रेटर देन F2 है, F1 माइनस F2। तो हमारा क्या होगा, ACM जो हमारा होगा वो क्या होगा F1 वेक्टर माइनस F2। अच्छा, हमने डायरेक्शन ले ही लिया, हमने इसको ले लिया पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना। क्या लिखेंगे, ACM क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2 बाई टोटल मास क्या होगा, M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2, है ना। ये ACM निकल गया हमारा, क्लियर है। तो अब ये बताओ कि ACM तो ये कांस्टेंट रहेगा, और जो VCM है, VCM कितना होगा, VCM होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ACM इंटू U प्लस हाफ AT, U प्लस AT होगा हमारे पास फॉर्मूला। हम BCM क्या लिखेंगे, हम BCM लिखेंगे UCM, है ना, UCM प्लस ACM इंटू T, U प्लस AT। बस इस टाइम पे हमारा टाइम क्या है, इस टाइम पे वो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा वो हमें नहीं पता है। अगर एक बच्चा ग्राउंड फ्रेम से पढ़ता है, स्टडी करता है, तो कहीं पे जा करके उसका मैक्सिमम इलोंगेशन होगा T टाइम पे, T0 पे ये है, T टाइम पे वो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, है ना। तो टाइम क्या है वो हमें नहीं पता, ये नहीं पता है ना। ACM पता, UCM भी पता, तो हमें बड़ा मुश्किल है ग्राउंड फ्रेम से करना। बट ऐसे समझो, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं तो मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम पे दोनों बॉडी किस वेलोसिटी से मूव करता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, BCM पे, है ना। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ गए, तो फाइनल वेलोसिटी भी दोनों का क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ग्राउंड फ्रेम से नहीं करके हमें कहां से करना चाहिए, हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करना चाहिए। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया, टोटल इलोंगेशन हो गया। हम सेंटर ऑफ मास बैठ के स्टडी कर रहे हैं, हम कहाँ बैठ के स्टडी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास बैठ के। कहाँ स्टडी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास बैठ के। सेंटर ऑफ मास बैठ के क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इनिशियल सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियली 0 स्टार्ट ही हुआ, इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट एट द टाइम मैक्सिमम इलोंगेशन, इसका वेलोसिटी क्या होगा 0, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये भी BCM से ही मूव करेगा। जो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी होगा वही इसी का वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो ग्राउंड के जो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी वही इसका वेलोसिटी होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दोनों बॉडी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास में ही बैठ जाए, उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा दोनों बॉडी का 0, है ना। सो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों बॉडी का वेलोसिटी 0 हो गया ना। यानी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता था कितना था, 0 था। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फाइनल काइनेटिक क्या होगा दोनों का 0, क्यों, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा, वो BCM है। तो सेंटर ऑफ मास ही बैठ गया, तो उसके रेस्पेक्ट में दोनों क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का पता है, फाइनल काइनेटिक दोनों को पता है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, है ना। एंड वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं इलोंगेशन। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखो, बात तो बराबर होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, दोनों
एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, है ना। हम सेंटर ऑफ मास से बैठ के देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स इस पे, एक फोर्स इस पे लग रहा है। अभी तो सेंटर ऑफ मास के सेट में करेंगे तो क्या ब्यूटी है, सो देखो थोड़ा क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। हमारे पास सेंटर ऑफ मास कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल, क्यों, सेंटर ऑफ मास में एक्सीलरेशन है ना। तो सेंटर ऑफ मास बैठ कर देखेंगे तो इस पे सूडो फोर्स लगाएंगे, अगर इसको देखें इस पे भी सूडो फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो जो रियल फोर्सेस वो तो लगाएंगे। रियल फोर्सेस कौन सा था हमारे पास, रियल फोर्सेस एक था इस पे F1 सॉरी F2 था ही, है ना। और इस पे भी हमारे पास था, जो रियल फोर्सेस हमारे पास है ये F1 है ना। जो रियल फोर्सेस हमारे पास है ये कौन सा, ये हमारा F1 है, ये हमारा क्या है F2 है। और चूंकि सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, जिसे सूडो फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा कितना है M2 इंटू ACM लगेगा। इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा M1 इंटू ACM लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारा एक्सीलरेटेड मोशन में, सेंटर मास एक्सीलरेशन हमारे इधर लिया है ACM लिया ना, नॉन इनर्शियल। अब नॉन इनर्शियल बैठ के करेंगे क्या होगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना सूडो फोर्स, है ना। तो दोनों पे सूडो फोर्स हमने लगा दिया, इस पे इधर। अब देखो, अब इस पे नेट फोर्स क्या हुआ, दिस प्लस दिस, इस पे नेट फोर्स क्या हुआ, दिस माइनस दिस होगा। अब दोनों को सॉल्व करो इसको। अब इस 40 पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस M2, हमारे पास M2 है ना, ये हमारा कौन सा है, ये M1 है। M2 पे जो फोर्स लगा कौन सा लगा, तुम करके देखो, जब तुम करके देखोगे ना, ये हमारा M1 है, एक फोर्स इस पे लगेगा रिजल्टेंट, इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ना, इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, ये हमारा M2 है, कितना लगेगा F2 प्लस M2 इंटू ACM क्या ये है, देखो भव्या तुम ध्यान नहीं दे रही हो, F1 माइनस F2 ओवर M1 प्लस M2। अब इसको सॉल्व कीजिए, और इसमें जो सूडो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस पे लगेगा F1 माइनस M1 इंटू F1 माइनस F2 बाय M1 प्लस M2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो तो इसको सिंप्लीफाई करो जी। हाँ समझ में आ रहा है बेटा आपको, मान्या गुप्ता, प्रणीत, योगेश। देखो ये टफ क्वेश्चन है, अपने आप में एक टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, एक बार पहले इसको समझ लो। इसको सॉल्व करो, हो गया सॉल्व, कितना है वैल्यू, देखो इसका वैल्यू आया इतना, इसका वैल्यू सॉल्व करो तो इसका भी कितना आया, F1 M2 प्लस M1 F2 ओवर M1 प्लस M2। देखो तो M1 F2 प्लस M2 F1 ओवर M1 प्लस M2, देखो तो सेम है, देखो तो दोनों बराबर है बच्चा, है बराबर, सिंपलीफाई। यानी कि इस पे लग गया F, इस पे लग गया F, रिजल्टेंट F, ऐसा नाम हमने कह दिया F, ऐसा नाम कह दिया हमने F, है ना। अब गौर से देखो, सेंटर ऑफ मास से बैठे हैं, तो सेंटर ऑफ मास बैठे हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो हमारे रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का एक्सर्शन कितना हुआ, 0। आप कार में एक कार है जो एक्सीलरेटेड मोशन में है, आप कार में बैठ गए, तो कार में बैठ गए, आपके रेस्पेक्ट में कार का एक्सर्शन क्या, 0। इसका मतलब कार पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। देखो 0 है, इक्वल अपोजिट है, सो दिस इज द ब्यूटी, इक्वल अपोजिट फोर्स है ना। अब बात हो गया कि सेंटर ऑफ मास बैठ के स्टडी कर रहे हैं, एक पे इधर एक फोर्स, एक पे इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हमें दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे, यानी कि हमने कहा इसका जो इलोंगेशन डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका x1 हुआ, सॉरी M2 है तो x2 हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, कितना हुआ, x1 हुआ, है ना। इसका डिस्टेंस इधर हुआ, इसका डिस्टेंस इधर हुआ, तो नेट इलोंगेशन कितना होगा, x1 प्लस x2। नेट इलोंगेशन द स्प्रिंग कितना हुआ, x1 प्लस x2, है ना। सो हमारे पास क्या होगा, net elongation in the spring कितना होगा, so this is the elongation in the spring, है ना। and at the time of maximum elongation दोनों बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, हम यही बैठ गए थे, हम इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 था। नाउ हम पढ़ चुके हैं वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क किस पे डिपेंड करता है ना। तो हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट पे, सेंटर ऑफ मास बैठे हैं, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में वर्क डन निकाल लेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में चेंज काइनेटिक एनर्जी निकाल, सब उसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो अब हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं भैया, तो अब इस पे M2 पे कौन कौन एजेंट है काम करने वाला, ये हमारे पास ये F है और दूसरा स्प्रिंग है, इस पे कौन है, ये F है और ये स्प्रिंग है, दो ही है ना। इसका चेंज काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, इसका चेंज काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, है ना। तो हम निकाल लें वर्क डन ऑल द फोर्सेस, चेंज काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ऑल द फोर्सेस में वर्क डन बाय F ऑन दिस प्लस स्प्रिंग का, प्लस वर्क डन बाय ऑन दिस F प्लस स्प्रिंग का। पहले F इसका निकालते हैं, तो देखो ना फोर्स भी हमारा इधर ही है एंड डिस्प्लेसमेंट इधर है। देखो M2 पे हमारा फोर्स क्या है, इधर है F है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर ही x2 है ना। दोनों पैरेलल है दोनों। क्या होगा वर्क डन, F इंटू x2 होगा प्लस इस पे F इंटू x1 होगा, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, तो प्लस क्या होगा, प्लस F इंटू x1 होगा, हो गया। प्लस जो स्प्रिंग काम किया, वर्क डन स्प्रिंग क्या होगा, वर्क डन में स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है, WS का फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू K/2 XI इनिशियल डिफॉर्मेशन स्क्वायर्ड माइनस
फाइनल डिफॉर्मेशन स्क्वायर। इनिशियल स्प्रिंग क्या नेचुरल लेंथ पे, फाइनल डिफॉर्मेशन कितना हुआ स्प्रिंग में, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 है ना। तो हम क्या करेंगे, WS कितना हो गया, यहाँ अगर पुट करेंगे xi 0, यहाँ x1 प्लस x2 पुट कर दें तो माइनस आ जाएगा बाहर, कितना हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस, वॉल्यूम स्प्रिंग कितना होगा, माइनस ऑफ k/2 कितना हो गया, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। क्योंकि xi इनिशियल डिफॉर्मेशन क्या था, 0, फाइनल कितना हो गया xf, x1 प्लस x2, लिखो ना यहाँ पे x इनिशियल क्या है 0 एंड x फाइनल कितना है x1 प्लस x2, यही हुआ ना, क्लियर है। सो ये हो गया वर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस हुआ, इज इक्वल क्या है चेन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक क्या था इसका, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, ki 0 एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन सेंटर ऑफ मास का रेस्ट दोनों वेलोसिटी क्या हो गया 0 0 हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का रेस्ट क्या है रेस्ट पे आ गया, ग्राउंड का रेस्ट पे क्या है दोनों सेम वेलोसिटी मूव कर रहा, वो वेलोसिटी क्या है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है ना। तो सेंटर ऑफ मास का रेस्ट क्या होगा, उस वेलोसिटी 0 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू के आई क्या 0 माइनस के एफ क्या है 0, के आई क्या है 0, तो 0 हो गया। यहाँ से f कॉमन ले ले, f इंटू कितना हो गया x1 प्लस x2 है ना, माइनस या इज इक्वल टू कितना हो गया k/2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ f हो गया ना, f इंटू देखो तो कुछ कटा कटा, ये स्क्वायर कर गया इससे, सो x1 प्लस x2 कितना हो गया, x1 प्लस x2 कितना होगा बच्चा, क्या हो गया, इसको हटाओ, कितना हो गया f 2f बाय k एंड f कितना, दिस योर f, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या हो गया m1 f2 प्लस m2 f1 ओवर m1 प्लस m2 बाई k, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन द स्प्रिंग, ये समझ में आया। इसको एक बार फिर से कीजिए आप लिख करके, एक बार फिर से करो। हम सेंटर ऑफ मास के रेस्ट में बैठे गए, सेंटर ऑफ मास में बैठे थे, सेंटर ऑफ मास में स्टार्ट हुआ था मूवमेंट, तो दोनों वेलोसिटी क्या था 0 था, और फाइनली जो कि दोनों बॉडी ग्राउंड के रेस्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन BCM से, तो सेंटर ऑफ मास में बैठ गया है, तो उससे रेस्ट में वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया ना, है ना। तो ki 0 एंड kf 0, क्लियर है। क्योंकि हमने पहले ही लिखवा दिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे पहले नोट करो। ये अपने आप में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपको रटा हुआ तभी कर सकते हो, मतलब जो समझे हो वो समझ भी रटा होना चाहिए, जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट प्रोसेस है, दैट शुड बी मग्ड अप, है ना। तो ये अपने आप में टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए आपको। इसे पहले नोट कीजिए, नोट करने के बाद फिर आप फिर से घर पे कीजिएगा इसको, इज इक्वल टू k/2 x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, लिखो x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। x इनिशियल क्या है, इनिशियल डिफॉर्मेशन, इनिशियल डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में क्या था 0 था xi। नाउ फाइनल डिफॉर्मेशन क्या होगा, x1 प्लस x2, चूंकि यहाँ पे x2 इधर गया इस साइड, x1 इस साइड गया, दो एंड है स्प्रिंग का, एक एंड इधर खींच लिया x2, इधर खींच लिया x1, तो नेट इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में, कितना हुआ इलोंगेशन x1 प्लस x2, सो फाइनल डिफॉर्मेशन क्या हुआ x1 प्लस x2 हुआ। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्यों किया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी क्या था पता था, हमारा काइनेटिक एनर्जी पता था दोनों का, है ना। इनिशियल भी काइनेटिक पता था, फाइनल काइनेटिक भी पता था हमारा, ठीक है। तो यही था सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन। नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका ऐसे भी क्वेश्चन होगा, आप देखिएगा क्वेश्चन में 51 52 जो क्वेश्चन होगा ना, इसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, आप उसको ऐसे क्वेश्चन घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में जिसे वर्कड आउट आप करोगे, आपका ऐसे वर्कड आउट है शायद 19, है ना। अब जो वर्कड आउट 19 उसमें क्या है, उस क्वेश्चन में क्या है, उसमें क्या फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, सपोज करो